भक्ति। प्रवचन सारजी ग्रंथ है। इस ग्रंथ की 85 नंबर तक की गाथा, 86 नंबर तक की गाथा पे अपन चर्चा कर चुके हैं। आज से अपन 87 नंबर की गाथा प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न यहाँ तक तो पूछ लीजिए। 87 नंबर गाथा। अब जिनेंद्र के शब्द ब्रह्म में अर्थों की व्यवस्था बने, अर्थ माने पदार्थ, उनकी स्थिति, अर्थों की व्यवस्था अर्थात पदार्थों की स्थिति किस प्रकार है, सो विचार करते हैं। क्या कहा? जिनेंद्र भगवान के जो शब्द ब्रह्म है, आगम है, चिन्वाणी है, उसमें अर्थों की, पदार्थों की व्यवस्था किस प्रकार है, कैसी है, पदार्थ किस प्रकार कहे गए हैं, पदार्थों का क्या स्वरूप है, पदार्थों की व्यवस्था क्या बताई है, सो विचार करते हैं। किसमें? जिनेंद्र भगवान के शब्द ब्रह्म अर्थात चिन्वाणी में पढ़ते हैं अपन इस गाथा को। पढ़ो अर्चेश। दव्वाणी गुणते सिम पज्जाया अठ सन्नया भणिया तेसु गुण पज्जयाणाम अपादवति उवदेशो। पढ़िए। द्रव्य गुण पर्याय ही है, अर्थ सब जिनवर कहे, जिय द्रव्य गुण पर्याय में यही भिन्न वस्तु है नहीं। क्या बढ़िया कहा। देखो, द्रव्य गुण पर्याय ही है, अर्थ सब जिनवर कहे। द्रव्य गुण पर्याय ही अर्थ है और द्रव्य गुण पर्याय में ही वस्तु है, उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। क्या? द्रव्य गुण पर्याय में ही अर्थ है और द्रव्य गुण पर्याय में ही है। क्या देखो अपने पढ़ते हैं। दवाणी गुणा तेसिम पज्जाया अट्ठ सन्नया बढ़िया। द्रव्य है और उनके गुण है और उनकी पर्याय अर्थ इस संज्ञा से कही है। द्रव्य, गुण और उनकी पर्याय ये अर्थ संज्ञा से कही गई है। तेसु गुण पज्जायाणाम, उन गुण पज्जायों का आत्मा द्रव्य है, ऐसा उपदेश दिया गया है। ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश आई समझ में। देखो, प्राकृत अर्थ से समझ में आ रहा, उससे हिंदी से नहीं आ रहा था। दवाणी गुणा, द्रव्य गुण, और तेसिम पज्जाया और उनकी पर्याय, ये सब अठ संज्ञा माने अर्थ संज्ञा, बढ़िया माने कही गई है। माने द्रव्य गुण और पर्यायों की अर्थ संज्ञा कही गई है। तेसु माने उनमें, गुण पर्यायों का आत्मा माने गुण पर्यायात्मक कौन है? वो द्रव्य है। गुण और पर्यायों का आत्मा द्रव्य है। आत्मा मतलब गुण और पर्यायों का जो स्वरूप है, गुण पर्यायों का जो स्वामी है, गुण पर्यायों का जो गुण पर्यायों को जो धारण करता है, वो द्रव्य है। इति उपदेशो, ऐसा उपदेश है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। देखो, इसकी अपन अन्वयार्थ पढ़ते हैं। पढ़ेंगे नूतन जी? अन्वयार्थ पढ़िए। द्रव्य गुण और उनकी पर्याय अर्थ नाम से कही गई है। उनमें गुण पर्यायों का आत्मा द्रव्य है। गुण और पर्यायों का स्वरूप सत्व द्रव्य ही है, वे भिन्न वस्तु नहीं है। इस प्रकार जिनेंद्र का उपदेश है। बहुत बड़े। द्रव्य गुण और उनकी पर्याय अर्थ नाम से कही गई है। क्या नाम दिया उनको? अर्थ। और उनमें गुण पर्यायों का आत्मा माने गुण और पर्यायों का जो स्वरूप सत्व है, वो द्रव्य ही है, वे भिन्न वस्तु नहीं है। माने गुण और पर्याय द्रव्य से भिन्न कुछ नहीं है।
गुण और पर्यायों का जो स्वरूप है वो द्रव्य ही है। द्रव्य गुण पर्याय से भिन्न नहीं है और गुण पर्याय द्रव्य से भिन्न नहीं है। इस प्रकार जिनेंद्र का उपदेश है। अभी बात यहाँ कहाँ से आ गई बताओ? ये सब चीजें अभी पिछली गाथा में क्या कहा था? पिछली गाथा में मोह क्षय करने का उपायांतर बताया था कि जो मोह क्षय करने का हमने आपको उपाय बताया, वो जिस उपाय की अपेक्षा रखता है वो उपाय बताया था। और उसमें सीधी सी बात ये कही थी कि हमको शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। यदि हमको सही में मोह क्षय करना है, द्रव्य गुण पर्याय से अनंत भगवान को जानना है, तो हमें द्रव्य गुण पर्याय समझने के लिए आगम का अभ्यास करना चाहिए। ये बात थी पिछली गाथा। अब यहाँ जो है वो द्रव्य गुण पर्याय को हम जाने कैसे? तो द्रव्य गुण पर्याय का जो स्वरूप है, वो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप क्या है, उसको हम आगम से जाने। तो आगम से हम जाने तो ठीक है, लेकिन आप ही हमको बता दो ना संक्षेप में द्रव्य गुण पर्याय क्या है। हम तो ही नहीं आगम पूरा पढ़ने जाएंगे, हम तो बहुत आलसी लोग हैं। अभी अपन किसी को बोलते ना कि तुम एक काम करो, जो है ना वो जो है गुणस्थान और के द्वारा और निक्षेप नए प्रमाण के द्वारा वस्तु को समझो। पंडित जी निक्षेप नए प्रमाण क्या है ये भी आप ही बता दो। सत्संख्या आदि के द्वारा वस्तु को समझो, सत्संख्या क्या है ये भी आप ही बता दो। और समझो कि आप ही समझा दो। तो द्रव्य गुण पर्याय से अनंत को समझो, तो द्रव्य गुण पर्याय भी आप ही बता दो। कैसा है ना? श्रोता तो आजकल के हमारे धन में क्या, वो श्रोता हमारे ऐसे, उनको खाना, उनको गेहूं लाके फिर उनको पीसो भी आप, पीस के उसकी आटा बनाओ, फिर उसकी रोटी बनाओ, और वो भी उनके मुंह में नहीं दे, वो भी उनको यहाँ रख के और नली से उतार के दे उनको, तब उनको बराबर ख्याल में आएगा कि हाँ कुछ गया है अंदर। ऐसे ही शायद शोषा कोई उस समय भी रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है द्रव्य गुण पर्याय की बार बार चर्चा आती है, तो द्रव्य गुण पर्याय आखिर क्या है? यही आप बता दो हमको थोड़ा शॉर्ट में। तो यही शॉर्ट में द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप मानो आचार्य जी हम बता रहे हैं। देखो इतना तो समझ में आ गया, पहले गाथा याद रखो आप। तो एक तो गाथा याद होगी तो फिर आपको ये सब चीजें याद रहेगी। दो बातें कही है वैसे गाथा में, मूल मोटी मोटी दो बातें हैं। द्रव्य गुण और उनकी पर्याय अर्थ नाम से कही गई है, और गुण पर्यायों का आत्मा, अर्थात गुण पर्यायों का जो स्वरूप है वो द्रव्य ही है। ये दो बातें हैं, ये दो बातें कही थी जिनेंद्र भगवान का उपदेश। ठीक है, क्या कही दो बातें? अभी अपन समझेंगे इससे क्या निकालना है अपने को। तो ऐसा लग रहा है ये क्या कह रहे हैं, ये यहाँ कहाँ कुछ क्या है, कैसे कहाँ आ गए, ये यहाँ अर्थ कहाँ आ गया, और ये अर्थ कहाँ से आ गया। अर्थ का ऊपर जरूर लोगों को वो हो सकता है कि अर्थ शब्द आए ही कहाँ से। ये द्रव्य गुण पर्याय तो चलो ठीक है, फिर भी पिछली गाथाओं में बात चल रही थी, लेकिन अर्थ मतलब को अर्थ क्या है, अर्थों की व्यवस्था कैसी है, इसलिए अर्थ आया है। पदार्थ का क्या स्वरूप है क्या, इसलिए उन्होंने अर्थों की बात कही। भाई वस्तु स्वरूप क्या है? वस्तु स्वरूप को जान के मोह क्षय होगा। तो वस्तु स्वरूप है क्या, उस वस्तु के स्वरूप को बताने के लिए यहाँ पर उन्होंने अर्थ माने पदार्थ, पदार्थ की क्या व्यवस्था है। तो पदार्थ कौन है? पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय ही है। द्रव्य गुण पर्याय कोई पदार्थ का है, अर्थ का है। वस्तु माने कौन? वस्तु माने द्रव्य गुण पर्याय, और जो गुण पर्याय है, गुण पर्याय आत्मा की द्रव्य है। ऐसा भगवान जिनेंद्र का उपदेश है। समझ में आया? अभी अपन और पढ़ेंगे धीरे धीरे। द्रव्य की परिभाषा इसमें आएगी, गुण की परिभाषा आएगी, पर्याय की परिभाषा आएगी। अब यहाँ से जो है ना इसके बाद और ये तत्व प्रज्ञापन, यहाँ से प्रवचन सार का पता चलेगा कि क्या है प्रवचन सार। अभी तो बहुत एकदम चाशनी जिसको कहते हैं ना, एकदम सरल आ रहा है। अभी तो एकदम हलवा है, हलवा आराम से पच रहा है सबको बढ़िया से।
बहुत बढ़िया ग्रंथ है प्रवचन साहब, बहुत। अरे ये तत्व प्रज्ञापन चालू होएगा। मैं इसका तो ये नहीं कह रहा हूँ कि, पर वो थोड़ा सा मतलब उसको जूम पे पढ़ाना एक चैलेंज रहेगा। क्लास में पढ़ाना चैलेंज रहता है, जूम पे क्या पढ़ाना चैलेंज, वो वहाँ चैलेंज है, क्योंकि उसके जो है ना उसमें द्रव्य मतलब उसमें बहुत शब्दों का बहुत गजब काम है भैया। हम तो बोर्ड पे लिखते थे और उसके बाद भी अभी तक किसी को ये याद नहीं हुआ कि अब पढ़ा क्या है अपन। इतना टफ लगा होगा वो समय। पहली बार में तो ये तत्व प्रज्ञापन और उसकी वो भी द्रव्य सामान्य द्रव्य और गुण पर्याय का सामान्य स्वरूप शुरू की गाथा है, क्यों है? मजा आ जाए बिल्कुल, ऐसा लगे चने ही चबा रहे हैं अपन बिल्कुल। अभी हलवा है ना, जितना सरल आराम से घुस लिया अंदर, अभी उतना मजा आएगा। अभी उसका थोड़ा सा ट्रेलर इस गाथा में मिल जाएगा क्या, यहीं से ही पता चल जाएगा कि आगे क्या आएगा। खैर फिर भी अपन देखो, अपने को कठिन चीज समझने की है, बाकी तो सरल आप भी पढ़ के समझ सकते हो। क्या समझाने के विषय कठिन होते हैं। अब देखो बहुत शांति से पढ़ेंगे अपन, बहुत आराम से, धीरे 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 धीरे। क्या देखो पढ़ो नहीं, आराम से। टीका का पहला पैराग्राफ। द्रव्य गुण और पर्यायों में अभिधेय भेद होने पर भी अभिधान का अभेद होने से वे अर्थ हैं। द्रव्यों गुणों और पर्यायों में वाच्य का भेद होने पर भी वाचक में भेद न देखें तो अर्थ ऐसे एक ही वाचक शब्द से ये तीनों पहचाने जाते हैं। उसमें इन द्रव्यों गुणों और पर्यायों में से जो गुणों को और पर्यायों को प्राप्त करते हैं पहुंचते हैं, अर्थात जो गुणों और पर्यायों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं पहुंचे जाते हैं, ऐसे अर्थ वे द्रव्य हैं जो द्रव्य को आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं पहुंचते हैं, अथवा जो आश्रयभूत द्रव्यों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं पहुंचे जाते हैं, ऐसे अर्थ वे गुण हैं। और जो द्रव्य को क्रम परिणाम से प्राप्त करते हैं पहुंचते हैं, अथवा जो द्रव्यों के द्वारा क्रम परिणाम से क्रमशः होने वाले परिणाम के कारण प्राप्त किए जाते हैं पहुंचे जाते हैं, ऐसे अर्थ वे पर्याय हैं। आया मजा? अरे देखो, द्रव्य गुण और पर्याय ये तीन चीजें हैं क्या। अब इन तीनों में अभिधेय का भेद होने पर भी अभिधान का अभेद है। ये अभिधेय क्या है और अभिधान क्या है? अभिधेय माने जिसको कहा जा रहा है वो अभिधेय है, और अभिधान माने जो वस्तु है जिसको, बेसिकली अभिधेय क्या है, जिनसे हम कहते हैं वो अभिधेय शब्द वाच्य, जिसके द्वारा कह रहे हैं। अभिधेय मतलब जिसके द्वारा कहा जा रहा है। जैसे मैंने द्रव्य शब्द है, गुण शब्द है, पर्याय शब्द, जैसे उंगली है ये अभिधेय है, और चंद्रमा है वो अभिधान है। समझ में आ रहा है? आत्मा शब्द है, और जिस आत्मा पदार्थ को बता रहा है वो शब्द, वो वाचक, वो वाच्य, वाचक और वाच्य। क्या समझ में आया? वाचक वाच्य, और वाच्य जो वस्तु है एक्चुअल में अभिधेय, तो फिर वो हुआ ना अभिधान वाचक हुआ, और अभिधेय कौन हुआ? वाच्य हुआ। वाच्य माने जिसको हम बता रहे हैं वो अभिधेय है, और जिसके द्वारा बताया जा रहा है वो वाचक है। उंगली के द्वारा बताया जाए, उंगली हो गई वाचक, और चंद्रमा क्या हो गया? वाच्य। ये शब्दों में देखिए अपन, तो जो भी शब्द है वे वाचक है, जिस पदार्थ को बता रहे हैं वो पदार्थ वाच्य। समझ में आ गया इतना?
नहीं आया। शब्द वाचक है और वे शब्द जिन पदार्थों को बता रहे हैं वे क्या है, वाच्य। घड़ा ये वाचक है और घड़ा पदार्थ वाच्य, आत्मा वाचक है और आत्म पदार्थ क्या है, वाच्य। लाल मंदिर क्या है, वाचक है। मंदिर ये शब्द वाचक है, जिसको बता रहे हैं वो क्या है, लाल मंदिर रियल क्या है, वाच्य। राजवाड़ा वाचक है और राजवाड़ा खुद क्या है, वाच्य। है कि नहीं, यही समझ में? अरे आया कि नहीं आया? वाचक वाच्य है ना, ऐसे ही वाचक वाच्य को लगाओ अपन अभिधेय अभिधान। अभिधेय माने जो बताया जाना है जिसको, वो अभिधेय है। और अभिधान जो है, जो अभिधान क्या होना है, अभिधान वाचक है जिसके द्वारा हम बता रहे हैं। तो द्रव्य गुण और पर्यायों में अभिधेय भेद है, वाच्य का भेद है, अलग अलग है, फिर भी वाचक जो है वो एक ही है इन तीनों का। वाचक कौन है वो, तो वाचक का अभेद है। वाचक कौन है वो अर्थ है। माने आप तीनों को हम बोलते किससे, एक ही शब्द से। कौन सा शब्द है वो, अर्थ है। तो द्रव्य गुण पर्याय तीन, लेकिन इनका वाचक तीनों का एक ही है। वो कौन है, अर्थ। ये कहा गया मैंने तीन वस्तु है। जैसे उदाहरण के लिए आप कोई सी वस्तु लो दुनिया में, जैसे अपन ने ले लिया, समझ लो कनक। कनक तो कनक, कनक सो गुनी, कनक सोने को भी कहते हैं। कनक एक धातु भी होती है, मतलब जिसको खा के बोला जाता है आदमी। कनक एक वस्तु होती है ना। नीर पानी, पानी नीर, तो पानी के अनेक अर्थ है, अलग अलग वस्तु है, शब्द एक ही, अर्थ अनेक। आप बता सकते हैं ऐसे, मतलब कि कई चीजें हैं, 5 चीजें, लेकिन वो पांचों चीजें एक ही शब्द से बोली जा रही है। ऐसे उदाहरण बता सकते हो? 5 अलग अलग चीजों के एक ही शब्द, शब्द एक ही है और वस्तु अलग अलग है। एक ही शब्द के मतलब अनेक अर्थ। जैसे मैं आपको उदाहरण, द्रव्य है, द्रव्य, तो द्रव्य के, द्रव्य शब्द एक है, वाच्य एक ही है, ए वाचक एक ही है। इन वाच्य उसके कितने सारे हैं। द्रव्य से पानी भी लिया जा सकता है, द्रव्य से 8 द्रव्य वाले द्रव्य भी लिए जा सकते हैं, द्रव्य से धन भी लिया जा सकता है, और द्रव्य से आत्म पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय वाला द्रव्य भी लिया जा सकता है। ऐसे द्रव्य शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। हाँ, जैसे बराबर है, एक दर्शन शब्द है, तो दर्शन शब्द से अनेक, सामान्य अवलोकन भी दर्शन है, श्रद्धान भी दर्शन है, देखना भी दर्शन, दूरदर्शन का दर्शन भी दर्शन। अर्थ, अर्थ के भी अनेक अर्थ है, सही। प्रयोजन, धन और मीनिंग, ये सब अर्थ। तो वाच्य जो है इन सबका, ये वाचक एक ही है इन सब, और वाच्य पूछते हैं अनेक। हाँ, कर्म बराबर है, ऐसे कितने ही हो सकते हैं। तो वाचक जो है वो एक है, वाचक में अभेद है, अभिधान का अभेद है। अभिधान देखो तो एक ही है इन सबका। अब द्रव्य गुण पर्याय है 3 अलग अलग वस्तु यद्यपि, लेकिन उनका वाचक जो शब्द है वो एक ही है। वो क्या अर्थ है, वो क्या है, वो एक क्या है तीनों का वाचक, तो वो कह रहे अर्थ है। तीनों का वाचक कौन है, अर्थ। मैंने तीनों को हम किससे पुकारेंगे, हमें द्रव्य को भी पुकारना है तो हम अर्थ शब्द से कहेंगे, गुण को पुकारना है तो भी अर्थ, और पर्याय को पुकारना है तो भी हम किससे कहेंगे, अर्थ से। अर्थात द्रव्यों, गुणों और पर्यायों में वाच्य का भेद होने पर भी वाचक में भेद न देखें तो अर्थ ऐसे एक ही वाचक शब्द से तीनों पहचाने जाते हैं, एक ही शब्द से तीनों पहचान लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? क्योंकि एक लाइन ही ऐसी लगती नहीं, तो पहली लाइन क्या कह रहे हैं ये, क्या कह रहे हैं, अभिधेय अभिधान, वाचक वाच्य, कहाँ होगा पंडित जी, क्या होगा प्रवचन सार। इसलिए हमने पहले ही कहा था, कहाँ आपने ये ले लिया। आया नूतन जी समझ में, क्या आया?
एक वाचक है, वाचक में भेद नहीं है, वाचक में भेद नहीं, देखे वाचक एक ही है और एक ही वाचक से तीनों वाच्य कर लिए जाते हैं। एक वाचक के तीन वाच्य, वो एक वाचक कौन है? अर्थ। अर्थ ये शब्द है, इस अर्थ शब्द से द्रव्य, गुण और पर्याय, ये तीनों पहचान लिए जाते हैं। तीनों को एक ही नाम दिया हमने, क्या नाम दिया? अर्थ। अर्थ, द्रव्य, गुण और पर्यायों की तीनों की संज्ञा क्या है? अर्थ। अर्थ पदार्थ, वस्तुभूत कोई वस्तु है वो अर्थ है। अर्थ से हम द्रव्य भी कहेंगे, गुण भी कहेंगे और पर्याय भी कहेंगे। अब इनमें परिभाषा है, यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई प्रश्न? आगे चले, ठीक है। उसमें इन द्रव्यों, गुणों और पर्यायों में से जो गुणों और पर्यायों को प्राप्त करते हैं, जो गुणों और पर्यायों को पहुंचते हैं, अथवा जो गुणों और पर्यायों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, पहुंचे जाते हैं, ऐसे क्या? ऐसे कौन? ऐसे अर्थ में द्रव्य है ना। कैसे अर्थ द्रव्य कौन को कहेंगे? इसमें कौन सा अर्थ द्रव्य है? क्योंकि अर्थ तीन प्रकार के हो गए ना, एक अर्थ है द्रव्य, एक अर्थ है गुण और एक अर्थ है पर्याय। तो अब कौन सा अर्थ द्रव्य है? कि जो अर्थ गुणों और पर्यायों को प्राप्त करते हैं, जो पदार्थ गुण और पर्यायों को प्राप्त करते हैं, जो गुण और पर्यायों को पहुंचते हैं, जो गुण और पर्यायों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, पहुंचे जाते हैं, ऐसे अर्थ वे द्रव्य। समझ में आई बात? अब ये दो तरह से इन्होंने इसका अर्थ किया है, एक तो गुण और पर्यायों को प्राप्त करते हैं और दूसरा गुण और पर्यायों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अभी क्या करें? एक तो द्रव्य जा रहा है, गुण पर्यायों को प्राप्त कर रहा है, और एक गुण पर्याय द्रव्यों को प्राप्त कर रही है। इनमें अंतर है दोनों में, परिभाषा में थोड़ा। द्रव्यों के द्वारा गुण और पर्याय को प्राप्त करना और गुणों और पर्यायों के द्वारा द्रव्य को प्राप्त करना, यद्यपि एक अभेद वस्तु है, लेकिन अब ये समझाने की अलग अलग शैली है। द्रव्य गुण और पर्यायों को प्राप्त करते कि नहीं करते? मतलब द्रव्य क्या है? गुण और पर्यायों का समुदाय वो द्रव्य, और गुण और पर्यायों का आधार कौन है? द्रव्य। तो द्रव्य गुण पर्याय को प्राप्त करता है, गुण पर्याय द्रव्य को प्राप्त करती। इस प्रकार से जो गुण पर्यायों को प्राप्त करे अथवा जो गुण पर्यायों के द्वारा प्राप्त किए जाए, ऐसे अर्थ वो द्रव्य है। ये तो एक बात हो गई। यहाँ पर कछु प्रश्न हो इसमें तो पूछ लो। द्रव्य की क्या परिभाषा हुई? जो गुण और पर्यायों को प्राप्त करते हैं, पहुंचते हैं, अथवा जो गुणों और पर्यायों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। गुणों को प्राप्त करते हैं, गुण और पर्याय कर्म हो गए, गुणों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, ये करण की भाषा हुई, उसके द्वारा वे प्राप्त किए जाते हैं। जो गुण पर्याय कोई प्राप्त कर रहे हैं वो कर्म के रूप में, और गुण पर्याय के द्वारा कर रहे हैं द्रव्य को प्राप्त, गुण पर्याय के द्वारा कर रहे हैं, गुण पर्याय करण हो गए, साधन हो गए। द्रव्य को प्राप्त करने का साधन गुण पर्याय है। ये तो करण रूप परिभाषा हो गई कि अब द्रव्य को प्राप्त करना है, द्रव्य को समझना है, तो किसके द्वारा समझेंगे? गुण पर्याय से। और अब हम क्या कह रहे हैं? दूसरी परिभाषा कि द्रव्य क्या होता है? कि द्रव्य गुण पर्यायों को प्राप्त करता है। क्या द्रव्य कौन है? जो गुण पर्यायों को प्राप्त करे वो द्रव्य। हाँ भैया, यहाँ पहुंचने का अर्थ पहचाना जाता नहीं ले सकते? मतलब ये मतलब वो एक ही उस तरफ में घट रहा है कि मतलब एक करण है और एक कर्म है। हाँ, ये अर्थ नहीं है कि जो गुण और पर्यायों के द्वारा, जैसे अगर उनको द्रव्य का पहचानना है तो जो गुण और पर्यायों के द्वारा पहचाना जाए वो द्रव्य नहीं है, ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पहचानने की नहीं आचार्यदेव। बात, पहचाना जाए मतलब पहचानने की नहीं है यहाँ, यहाँ मतलब पे प्राप्त करने की बात है। पहुंचे जाते हैं ऐसा लिखा हुआ है। मतलब अगर हमें द्रव्य तक पहुंचना है तो हम गुण पर्यायों के द्वारा। पहचानने की हाँ? बात नहीं है ना। नहीं, पर ये सेंटेंस तो ये ना, जो गुण और पर्यायों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और पहुंचे जाते हैं। मतलब अगर हमें द्रव्य तक पहुंचना है तो हम गुण पर्यायों के द्वारा पहुंच सकते हैं, ऐसा हाँ, अर्थ नहीं होगा। नहीं ऐसा तो चलेगा ना। तो गुण पर्याय के द्वारा द्रव्य को पहुंचो,
क्या द्रव्य गुण पर्यायों को पहुंचते हैं, गुण पर्याय को प्राप्त करते हैं। ठीक है, गुण पर्याय के द्वारा द्रव्य को प्राप्त करें या द्रव्य गुण पर्यायों को प्राप्त करें। एक बार ये ऊपर वाला और समझा दिए, जो गुण पर्यायों को प्राप्त करते हैं, मतलब उसमें क्या बताना चाह रहे हैं? मतलब प्राप्त करते हैं का मतलब ये है कि वो गुण और पर्याय के बेसिकली गुण और पर्यायों का प्राप्त करना, माने गुण और पर्याय उसका वो है, उसकी एसेट है, उसकी पूंजी है। वो गुण और पर्यायों को प्राप्त किए हुए माने गुण और पर्यायों का पिंड है वो। गुण और पर्याय उसका जो है वो है, मतलब उसका क्या है, गुण और पर्याय उसका वैभव है। वो गुण पर्यायों को प्राप्त करता है। द्रव्य क्या है, जो गुण और पर्यायों को प्राप्त किए हुए है, माने गुण और पर्यायवान जो है वो द्रव्य है। ठीक है, मतलब वो उसका वैभव है। ठीक है, गुण पर्याय को प्राप्त करता है, मतलब वो उसी को मिलता है उसका हाँ, फल। वो उसको प्राप्त कर रहा है, मतलब वो उसको मिल रहा है। तो द्रव्य गुणों के द्वारा जो प्राप्त किया जा रहा है वो द्रव्य और गुण को पहले तो क्या है, गुण और पहली परिभाषा में द्रव्य को गुण पर्याय मिल रहे हैं, दूसरी परिभाषा में गुण और पर्याय को द्रव्य मिल रहे हैं। पिता को पुत्र मिल रहा है और पुत्र के द्वारा पिता मिल रहा है। बोलिए नेहा जी। भैया इसमें ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे द्रव्य होता है तो गुण और पर्याय के बिना नहीं होता, और जैसे गुण और पर्याय द्रव्य के आश्रय से ही रहते हैं, ये मतलब है। हाँ, ये वो जो तो है ही यही, लेकिन गुण की द्रव्य की परिभाषा अस्थि से उधर से बताई ना, कि द्रव्य क्या है, कि गुण और पर्यायों को जो प्राप्त करे वो द्रव्य है। हाँ, है ना, इस तरह से उसको वो तो बराबर है, एक दूसरे के बिना कोई नहीं रहेगा। लेकिन वो क्या है, एक वस्तु को द्रव्य है क्या, द्रव्य जो अर्थ है, द्रव्य वाला अर्थ मतलब तीन अर्थ है, उसमें द्रव्य अर्थ क्या है, द्रव्य अर्थ वो है जो गुण और पर्यायों को प्राप्त करता है। ठीक भैया। हाँ, अब दूसरा अर्थ कौन सा है, तीन अर्थ है यहाँ पे। गुण है, गुण। हाँ, दूसरा अर्थ या गुण है, तो उसकी परिभाषा बताएंगे। बोलिए। पहुंचते हैं, इसे समझ में नहीं आया कि पहुंचते हैं से क्या कहना चाह रहे हैं। प्राप्त करते हैं, पहुंचते हैं, प्राप्त, और कुछ नहीं है उसमें ज्यादा ऐसे। ये तो इनकी हिंदी करने वाले की है ये सब। एक मिनट देखो, ऊपर पढ़ लेते हैं ना अपन। तत्र गुण पर्यायान इयति, और गुण पर्याय इयंत, इतना ही लिखा है देखो यहाँ। गुण पर्यायान इयति, जो गुण पर्यायों को प्राप्त करते हैं, और गुण पर्यायों के द्वारा इयंत प्राप्त किए जाते हैं। अभी क्या इयंती है, इतना तो यहाँ पे इतना ही लिखा है, इयति और इयंत। इयति और इयंत अपने जैसे के लिए समझ में आना मुश्किल था, तो प्राप्त करना, पहुंचना, तो वो इयति शब्द के अर्थ है एक्चुअल में, इसलिए संस्कृत की बहुत जरूरत पड़ती है आपको, रियल ई धातु से निकालेगा अर्थ। अब वो इयति क्या है, उसको गूगल पे ढूंढो भले। क्या इयति, इयति धातु है ये, इयति, तो इयति, इयति का अर्थ दिया उन्होंने। वैसे तो इयति का अर्थ होता है प्राप्त करना। नयति, नय का मतलब नयति क्या होता है, वो वहां तक प्राप्त करता है उसको, है ना। जैसे वह नयति सर एक कोष को प्राप्त करता है या एक कोष तक पहुंचता है, वो भी है। वैसे पहुंचना भी अर्थ किया जा सकता है, परंतु वो धातु से अर्थ जो है वो उसको एक ही अर्थ निकलेगा। देखो आप धातु से अर्थ निकालो, ये का क्या निकलेगा, देख लो गूगल में, एक मिनट, है ना। ये तत्र गुण पर्यायान इयति, गुण पर्यायों को जो प्राप्त करे, गुण पर्याय यंत्र, जो गुण पर्यायों के द्वारा प्राप्त किए जाए, इति वा अर्था द्रव्याणि, इस प्रकार ये जो कहे ये अर्थ कौन सा है, ये द्रव्य है। अब दूसरा अर्थ गुण बताएंगे, फिर तीसरा अर्थ पर्याय बताएंगे। ठीक है, देखा किसी ने, देख के बता देना। चलो आगे चलते हैं अपन। ठीक है, एक अर्थ हुआ अभी अपना, दूसरा अर्थ और निकालना अपना। दूसरा अर्थ देखो क्या है, दूसरा अर्थ कौन है, गुण। अब गुण की परिभाषा, जो द्रव्यों को आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं, पहुंचते हैं, अथवा जो आश्रयभूत द्रव्यों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, पहुंच जाते हैं, ऐसे अर्थ में गुण है। जो द्रव्यों को अपने आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं, द्रव्य उनका आश्रय है और वे बेचारे आश्रय लेने वाले हैं,
ऐसे गुण है, माने गुण द्रव्य का आश्रय लेते हैं, अथवा जो आश्रयभूत जो द्रव्य है उनके द्वारा जो प्राप्त किए जाते हैं, पहुंचे जाते हैं, ऐसे अर्थ वे गुण है। ये दो परिभाषा हुई गुण की। देखो फिर ऊपर से भी देख लेते हैं अपन, तो वैसे ही आएगा वो, इयति इयंत द्रव्याणि आश्रयत्वेन इयति, द्रव्यादि द्रव्य को आश्रय के रूप में जो प्राप्त करते हैं, और द्रव्य आश्रयभूत इयंत, क्या द्रव्यों के द्वारा जो आश्रयभूत किए जाते हैं, द्रव्यों को जो आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं और आश्रयभूत द्रव्यों के द्वारा जो प्राप्त किए जाते हैं, ऐसे अर्थ वे गुण है। समझ में आ रही बात? द्रव्यों को जो आश्रय बना के टिके हुए हैं, जो द्रव्यों को आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं, द्रव्य उनका आश्रय, ऐसे कौन है? वो गुण है, जिनका आश्रय द्रव्य है, अथवा आश्रयभूत जो द्रव्य है वो जिनको प्राप्त कर रहा है, सब क्या है? वो सब गुण है। देखो, जिनका गुणों ने द्रव्य का आश्रय कर रखा है, सीधी सी बात, इनका आश्रय है गुणों को द्रव्य, आश्रय जो द्रव्य है वो गुणों को आश्रय देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है आश्रयभूत द्रव्य के आधार से जो है वे गुण है, अथवा जो द्रव्य का आश्रय लेकर प्राप्त किए जाते हैं, क्या जो आश्रयभूत द्रव्यों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और द्रव्यों को आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं। पहली परिभाषा, द्रव्यों को द्रव्याणि आश्रयत्वेन इयति, द्रव्य को आश्रय पने के द्वारा प्राप्त करते हैं, क्या द्रव्य को आश्रय पने के रूप में प्राप्त करते हैं, और एक आश्रयभूत है द्रव्य को, और उस आश्रयभूत द्रव्य के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। एक तो हम द्रव्य को प्राप्त कर रहे हैं या द्रव्य हमको प्राप्त कर रहे हैं, दो परिभाषा इस तरह से यहाँ बनेगी। नहीं समझे? देखो, द्रव्यों को जो आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं, मैंने हमारा आश्रयदाता कौन है? द्रव्य, और आश्रयभूत जो द्रव्य है वो उनको प्राप्त करता है। जैसे एक तो लेने वाला खुद दातार के पास पहुंच जाता है कि भैया आपको कोई आश्रय देने वाला मिल जाए, कोई हमारा कोई प्राणदाता, हमारा कोई आधार, हमारा कोई आश्रयी, हमारा कोई एक टेक केयर करने वाला, क्या एक तो ये हो गया गुण की परिभाषा कि हमने द्रव्यों को आश्रय के रूप में प्राप्त किया, अथवा द्रव्य स्वयं चल के आया, आश्रयभूत द्रव्य खुद चल के आया और उसने गुणों को आश्रय दिया, अर्थात आश्रयभूत द्रव्य के द्वारा जिनको प्राप्त किया जाए, जो प्राप्त किए जा रहे हैं वे गुण हैं। या तो पुरुष स्वयं आके स्त्री को आश्रय दे, या स्त्री बेचारी आश्रय ढूंढते हुए पुरुष के पास जाए, ऐसे या तो गुण आश्रयभूत गुण जो है द्रव्य को आश्रय के रूप में ग्रहण करे, या आश्रयभूत द्रव्य स्वयं चल के गुणों को ग्रहण करे। इस प्रकार से दो रूप से ये गुणों की परिभाषा है। परिभाषा में सब जगह एक ही है, प्राप्त करना, द्रव्य के द्वारा प्राप्त करना या अपन ने द्रव्य को आश्रय के रूप में प्राप्त करना। गुण द्रव्य को आश्रय के रूप में प्राप्त करें या आश्रयभूत द्रव्य गुणों को प्राप्त करें। समझ में आ रही बात? अभी उदाहरण भी देंगे, चिंता मत करो आप, बहुत अच्छा उदाहरण आएंगे। आचार्यों को भी मालूम है कि अभी बहुत इनके, तो वो अभी थोड़ा ऐसे करनी चाहिए। समझ में आया? अपने को ज्यादा जरूरी इन सबसे प्रयोजन की सिद्धि होनी चाहिए ना। अपने वीतराग का रूप प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो, शब्द में उलझते रहे अपन, तो उससे सिद्धि नहीं है। उससे अपने को प्रयोजन निकालना आना चाहिए कि इससे हमारा वीतरागता के किस प्रयोजन की सिद्धि होती है। चलो, क्या अभी अपने शब्द पे बात करें। तो गुण की परिभाषा समझ में आ गई। अब पर्याय की बात करते। देखो पर्याय क्या है। जैसे पर्याय में केवल एक ही चीज है बस, और कुछ नहीं है। वो जो गुण की परिभाषा है वही पर्याय की है, बस इतना अंतर है। देखो क्या अंतर है, मैं आपसे ही पूछूंगा, आप बताना। जो द्रव्यों को क्रम परिणाम से प्राप्त करते हैं अथवा पहुंचते हैं, अथवा जो द्रव्यों के द्वारा क्रम परिणाम से प्राप्त किए जाते हैं, पहुंचे जाते हैं, ऐसे अर्थ वे पर्याय। ऐसा अर्थ कौन है? वो पर्याय। सॉरी,
है कि नहीं? ये मतलब ये अर्थ पर्याय, अर्थ तीनों के लिए नाम है, अर्थ द्रव्य का भी नाम दिया, अर्थ गुण का भी, अर्थ पर्याय का। अब द्रव्य अर्थ समझा दिया, गुण अर्थ समझा दिया, और शिष्य ने पूछा पर्याय अर्थ किसे कहते हैं, तो पर्याय अर्थ की परिभाषा दी, जो द्रव्यों को क्रम परिणाम से प्राप्त करते पहुंचते हुए पर्याय, अथवा जो द्रव्यों के द्वारा क्रम परिणाम से प्राप्त किए जाते हैं, ऐसे अर्थ में पर्याय। इस प्रकार से दो प्रकार से यहाँ अर्थ पर्याय मतलब पर्याय रूपी अर्थ की परिभाषा दी है। अब बताओ इसमें और गुण में परिभाषा में क्या अंतर है, गुण और अर्थ की, गुण और पर्याय की परिभाषा में क्या अंतर है, अच्छे से देख लो। भले 1 मिनट का टाइम भी दूंगा मैं आपको, आराम से अच्छे से देखो, पढ़ो उसको। अरुण का हाथ खड़ा हुआ है, ट्विंकल जी का, शीतल जी का, और 3 जनों का हाथ खड़ा हुआ। नहीं, वो सरल है वैसे, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, समझ में आ जाएगा कि क्या है। ठीक जना हो रहा, बोलिए नेहा जी, क्या अंतर है गुण और पर्याय की परिभाषा में? भैया गुण द्रव्यों के आश्रय रूप में प्राप्त होते हैं, मतलब सदा रहते हैं, और जो पर्याय है वो बदलती हुई, मतलब जो द्रव्य का परिणमन होता है उससे प्राप्त होती है। शब्द, एक शब्द का अंतर है बस, वो बता दो। भैया आश्रय और क्रम परिणाम। वहां जो कहा था कि जो द्रव्यों को आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं, और यहाँ कहा कि जो द्रव्य को क्रम परिणाम से प्राप्त करते हैं, क्रम परिणामों के द्वारा जो प्राप्त करे द्रव्य को, वो पर्याय है ना। और जो द्रव्यों के द्वारा आश्रय, द्रव्यों को आश्रय के रूप में प्राप्त करते हो गया, जो आश्रयभूत द्रव्यों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, ऐसे ही जो द्रव्यों के द्वारा क्रम परिणाम से प्राप्त किए जाते हैं, पहुंच जाते हैं, ऐसे अर्थ में पर्याय है। तो इतना सा अंतर है। वे आश्रय मतलब गुणों का आश्रय द्रव्य है, और गुणों का आश्रय द्रव्य त्रिकाल है। आश्रयी जो है मतलब गुण त्रिकाल है, तो त्रिकाल में गुणों को द्रव्य आश्रय देता है। क्या? गुणों को द्रव्य त्रिकाल आश्रय देता है, और पर्याय जो है वो त्रिकाली नहीं है। पर्याय तो क्षणभंगुर एक समय की है, तो क्रम क्रम से होती है, और पर्यायों को द्रव्य क्रम क्रम से प्राप्त करता है। हम ये नहीं कर सकते कि जो कल पर्याय आने वाली वो आज ही बोल ले, कोई ऐसा उपाय बताओ कि जो मेरी देव पर्याय आने वाली है, अभी कितने साल बाद आएगी मेरे को नहीं मालूम है, कोरोना आ गया तो 1-2 दिन में आ जाए, कोई ठिकाना नहीं। क्या? तो जितने भी साल बाद आएंगे, अब मेरे को कुछ नहीं मालूम है, इसका मेरे को कोई अनुमान भी नहीं लगाना है, जब आएगी तब देख लेंगे। तो अब ये जो देव पर्याय कल आएगी, परसों आएगी, जब भी आएगी, अब इसको मैं आज प्राप्त कर सकता हूँ क्या? कोई उपाय मेरे पास इस पर्याय को मैं आगे खींच के कर दूं, थोड़ा सा एक्सटेंड, प्रोक्रास्ट मतलब सॉरी, इसको मैं पहले ही, समय से पहले ही पर्याय को जो है प्राप्त कर लूं, ऐसा कोई उपाय हो तो बताओ। क्या क्रम क्रम से ही आएगी वो पर्याय? देखो आदमी बूढ़ा क्रम, जवान भी क्रम से होता है, बालक पने से जवान अवस्था आती, और जवान से बूढ़ा भी क्रम क्रम से ही होता है। ऐसा नहीं एक दिन में हो गया, आज उठे थे तब तो सब कुछ सही था, और कल सुबह पत्नी देख रही है चारों ओर से, ये कौन बुढ़ा घर में आ गया, फिर इसको समझाया अपन, दिस इज मी। ये पर्याय कि क्या हुआ, जो पर्याय 10 साल बाद आने वाली थी, 20 साल बाद, 25 साल बाद, वो गलती से आज ही आ गई। क्यों? ऐसा संभव नहीं होता है। क्यों? वो पर्याय जब आएगी जब ही आएगी। क्या आपको मेरे 20 साल आगे का फोटो देखने के लिए 20 साल रुकना पड़ेगा? आपको आज ही देखने को मिलेगा, तो आपका भी मेरे को आज ही देखने को मिलेगा। बोलो आचार्य। या फिर उदीरणा को क्या बोलेंगे अपन, जो उदीरणा होती है? उदीरणा तो कर्म की होती है, पर्याय की थोड़ी नहीं होती है। नहीं, पर वो जो दिख रहा है अपने को, वो तो पर्याय दिख रही है ना, जो उसका फल दिख रहा है वो पर्याय रूप में तो दिखता है। हाँ नहीं, तो पर्याय से तुम कहाँ उदीरणा कर्म की होती है? तुम अभी कहाँ अध्यात्म में, तुम आगम कर्म लिया है, कहाँ से कहाँ चल रहा दिमाग?
मतलब पहले तो आ जाती। तुम कर्म की बात होती है, अलग चीज होती है। हम क्या, अरे अध्यात्म में हर समय में हर एक पर्याय निश्चित क्रम में बंधी हुई है। क्या ये कर्म का हिसाब तो ही नहीं कि उदीर्ण हो जाए, कल की पर्याय आज आ जाए। कल सम्यक दर्शन होना था और मेरे परिणाम निमित्त के वजह से आज ही सम्यक दर्शन हो गया। मैंने भगवान के ज्ञान में कल ही दिखा था, लेकिन मैंने ऐसा पुरुषार्थ किया कि आज ही प्राप्त कर लिया। भगवान ने कहा ठीक है यार, अपने ज्ञान को चेंज कर लेते हैं। उदीर्ण हो गई उनको सम्यक की। ओके, सम्यक की उदीर्ण हो गई तो सारे केवल ज्ञानियों को एक फोन लगा के अपन ने सबने सिस्टम में डाल दिया कि जस्ट चेंज फ्यू पर्याय, एक इधर की इधर कर लो थोड़ा सा। तो ज्ञान में जो है वो दिख रहा था अलग था, लेकिन ये भाई साहब बहुत अलग ही थे और इन्होंने पुरुषार्थ करके अपने ज्ञान को भी झुठला के और पहले ही कर लिए पर्याय। पर्याय चीज अलग है, उदीर्णा कर्म की अलग है, ये सब चीजें अलग अलग है, एक को दूसरे में कहाँ घुसाएंगे। मतलब अगर उदीर्ण भी है तो वो भी उसी क्रम में होगी। उदीर्णा पर्याय की थोड़ी नहीं होती, उदीर्णा तो कर्मों की होती। भगवान जिन्हें से पूछो तो कुछ भी उदीर्णा नहीं है। जो जब इसका जैसा होना है, उदय आना है तो उदय आएगा, उदीर्णा देखिए तो वो उदीर्णा हो क्या जाए। ठीक। यहाँ तो कह रहे हैं क्रम क्रम से ही होगा, जो भी पर्याय आएगी क्रम क्रम से आएगी। आप ये नहीं कर सकते हो कि दो पर्याय को या कल की पर्याय को आज बुला लो या आज की पर्याय को कल भेज दो कि नहीं यार तो कल आ जाना, ये कल की आज लिया। क्रम क्रम से ही हो, हर कार्य क्रम क्रम से ही होता है। बोलो वो हर चीज का क्रम आएगा। बच्चे की शादी होगी, जब बड़ा होएगा तो उसका क्रम आएगा पूरा। पहले वो स्कूल जाए, बड़ा होएगा, फिर स्कूल जाएगा, ये होगा, फिर वो होगा। क्या कोई महिला की मैं तो बस इसकी जब इसका अपने पुत्र का विवाह देखने के लिए मैंने वो किया है। मैं तो पुत्र का विवाह देखना चाहता। पुत्र का विवाह तो पुत्र के क्रम से ही आएगा। वो बराबर पुत्र होगा, फिर बड़ा होगा, फिर पढ़ाई करने जाएगा, फिर वो स्कूल कॉलेज जाएगा, जो क्रम होगा उसका। और फिर ये भी हो सकता है कि वो उस क्रम में आए नहीं, वो उसका विवाह देखना चाहे लेकिन वो उसको दिखाए नहीं, पुत्र खुद ही कुछ कर ले। अपने को कुछ ज्ञान है क्या देखो। इसलिए पर्यायों का एक सुव्यवस्थित क्रम है, हमें नहीं मालूम है, लेकिन हर एक पर्याय द्रव्य की अपने अपने क्रम से होती है, वे एक साथ नहीं होती। क्या, और द्रव्य उन पर्यायों को क्रम क्रम से प्राप्त करता है, एक साथ नहीं प्राप्त करता है। जैसे तीन प्रकार से अर्थ की परिभाषा ने अर्थ को द्रव्य के रूप में जब बताया तो वो क्या है वो बताया। अर्थ को गुण के रूप में देखे तो उसकी परिभाषा क्या है वो बताइए। अर्थ को पर्याय के रूप में देखे तो क्या परिभाषा है वो बताइए। इस प्रकार ये तीनों परिभाषाएं यहाँ पे तो प्रश्न तो प्रश्न नहीं बोलो भैया। यहाँ पे तो केवल क्रम परिणाम बोला है, पर ये कहाँ बोला है कि जिस क्रम में जो आना है वही आएगा। मतलब वो तो ये बताए कि क्रम से होती है, मतलब तो पर्याय। क्रम से तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो क्रम क्रम से आएगी, मतलब एक साथ नहीं आएगी। मैं किसी पर्याय को क्रम से अक्रम से नहीं बुला सकता, वो क्रम में ही आएगी, अभी आएगी। देखो वो जो है ना, हर चीज का देखो, हर चीज अपने क्रम में ही आती है। आप उस पर्याय को आगे पीछे इतना सा भी नहीं कर सकते। बट मतलब अगर इस शब्द का भाव अगर अपन पकड़े तो वही होगा कि मतलब ये सीक्वेंस में आएगी। पर ये कहाँ है कि 1 2 3 4 इज अ सीक्वेंस और 1 3 4 5 इज अ सीक्वेंस। ये कहाँ बोल रहे हैं? मतलब एक के बाद एक आएगी, राइट? इसका मीनिंग ये निकल रहा है। पर ये कहाँ निकल रहा है कि वो फिक्स्ड है? मतलब नहीं तो मैंने निकाला भी कहा नहीं, मैं तो ये नहीं निकाल रहा हूँ ये फिक्स का भी। मैं तो अभी केवल इतना ही कह रहा हूँ कि जो भी पर्याय होगी वो क्रम से होगी। अभी फिक्स में भी नहीं निकाल रहा हूँ, मेरे को जाके जाना भी नहीं है। नहीं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं तो जहाँ जो लिखा है वही पढ़ा रहा हूँ उतना ही कि वो पर्याय क्रम से प्राप्त होगी, क्रम से प्राप्त होगी। मैं कह रहा था कि उस पर्याय को मैं आगे बुला के आज अक्रम से मतलब किसी को बुला लूँ, मैं अक्रम नहीं कर सकता, वो क्रम से ही आएगी वो अपने। जैसे कोई भी देखो, अब जैसे अधकरण के परिणाम क्रम से आएंगे, अपूर्णकरण, अनिर्वृत्तीकरण सब क्रम से ही होगा। अक्रम से उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता कि बिना कोई क्रम के मैं पहले ही उसको प्राप्त करूं। हर चीज एक क्रम से होती है ना। ठीक है, तो उतनी बात है।
हाँ, और किसी का प्रश्न नहीं? अपन थोड़ा और पढ़ लेते। देखो ये तो हो गया, ये तो परिभाषाई बात हो गई। जो द्रव्य के द्वारा क्रम परिणाम से प्राप्त किए जाते हैं, माने क्रम से प्राप्त किए जाते हैं, वो पर्याय है। ठीक है, कोई क्लियर यहाँ तक? आगे चले। अब आगे अपन जो है देखो, आगे अपन उदाहरण समझते हैं। इन द्रव्य गुण पर्याय को उदाहरण पे, दृष्टांत पे लगा के बताएंगे, तो उससे समझ में आएगा। मैंने आचार्यों को भी लग रहा है यार कि यार ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और टफ हो रहा है, इसको थोड़ा उदाहरण देख के रोचकता बनाई जाए इसमें, इसलिए वे उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, पढ़ो अर्चना। जैसे द्रव्य स्थानीय द्रव्य के समान द्रव्य के दृष्टांत रूप सुवर्ण, पीलापन इत्यादि गुणों को और कुंडल इत्यादि पर्यायों को प्राप्त करता है, पहुँचता है, अथवा सुवर्ण उनके द्वारा पीलापन आदि गुणों और कुंडल आदि पर्यायों द्वारा प्राप्त किया जाता है, पहुँचा जाता है, इसलिए द्रव्य स्थानीय सुवर्ण अर्थ है। जैसे पीलापन इत्यादि गुण सुवर्ण को आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं, पहुँचते हैं, अथवा वे आश्रयभूत स्वर्ण के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, पहुँचे जाते हैं, इसलिए पीलापन इत्यादि गुण अर्थ है। और जैसे कुंडल इत्यादि पर्याय सुवर्ण को क्रम परिणाम से प्राप्त करती है, पहुँचती है, अथवा वे सुवर्ण के द्वारा क्रम परिणाम से प्राप्त की जाती है, पहुँचती है, इसलिए कुंडल इत्यादि पर्याय अर्थ है। इस प्रकार अन्यत्र भी है। इस दृष्टांत की भांति सर्व द्रव्य गुण पर्यायों में भी समझना चाहिए। एक पैराग्राफ पढ़ लो। और जैसे इन स्वर्ण, पीलापन इत्यादि गुण और कुंडल इत्यादि पर्याय में, इन तीनों में पीलापन इत्यादि गुणों का और कुंडल पर्यायों का स्वर्ण से अपृथकत्व होने से उनका पीलापन इत्यादि गुणों का और कुंडल इत्यादि पर्यायों का स्वर्ण ही आत्मा है। उसी प्रकार उन द्रव्य गुण पर्यायों में गुण पर्यायों का द्रव्य से अपृथकत्व होने से उनका द्रव्य ही आत्मा है, अर्थात द्रव्य ही गुण और पर्यायों का आत्मा स्वरूप सर्वस्व सत्य है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना ही रखते हैं अपन, बाकी कल करेंगे अपन इसको और अच्छे से। प्रश्न तो पूछ लीजिए।